पाकिस्तान की मैशत के लिए अच्छी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। EFF के तहत $1 अरब मिलेंगे। RSF के तहत $20 करोड़ मौसूल होंगे। IMF की जानिब से एलामिया जारी। पाकिस्तानी मैशत में इस्तेहकाम, मार्केट का एतमाद बहाल और ज़र मुबादला में इजाफा। रिपोर्ट करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस में। मालियाती खसारा प्रोग्राम के हदफ से बेहतर, महंगाई कंट्रोल में आई। पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद 1.6% प्राइमरी सरप्लस जाहिर किया। टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक फोरम में शिरकत। इजलास में पाकिस्तान की ज़रूरी इस्लाहात और मौसमियाती इस्तेहकाम पर जोर। कहा कि हुकूमत पायदार ज़राअत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के साथ कार्बन अखराज में कमी और मौसमियाती इस्तेहकाम के लिए सरगर्म है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी फोरम पर पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम और इस्लाहाती इक़दाम को भी बयान किया। अफगान तालिबान और फितना खवारिज की क़ुर्र में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। 6 टैंक पोजीशन और पोस्टें तबाह कर दी। तालिबान और फितना खवारिज के मुताबिक कारिंदे के हलाक। एक अहम कमांडर हलाकत की भी इतला। तालिबान साथियों की लाशें छोड़कर फरार। एक बॉर्डर पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुत और जवाबी कार्रवाई में मुताबिक अफगान पोस्टों को शदीद नुकसान। आग भड़क उठी। तुर्कमान जई टॉप पर टैंक पोजीशन शमशाद तबाह। नारगढ़सर पोस्ट पर खड़े टैंक और अमला भी नेस्तो नाबूद। पॉलिसिन पोस्ट की मद मुकाबिल खारजी मलिक नईम ट्रेनिंग कैंप भी मुकम्मल तबाह कर दिया। अफगान तालिबान आपस में लड़ पड़े। सुबह बदखशान में तालिबान के 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पें। 10 से ज़ायद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ज़िला यवान में सोने की खान पर कब्जा बरकरार रखने के बायस तसादुम हुआ। हलाक होने वालों में ज़िले कानूनी अमूर के डायरेक्टर और ट्रैफिक डायरेक्टर भी शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। असद कैसर का कहना है 26वीं तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रतमंदाना है। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का है और रहेगा। जुनैद अकबर बोले, सियासी जमातों से उम्मीद रखते हैं कि आइंदा किसी भी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले भी कहा है कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रज़ा रवानी साहब ने जो गज़ा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी, ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता। गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की CM सिंह को चले और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाज़त देगी उसको फॉलो करेंगे। गवर्नर फैसल करीम गुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। कहते हैं, मैंने तो कभी हलफ लेने से मना नहीं किया। हमेशा कहा कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। अपना आइनी फर्ज अदा करूंगा। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में मरासला भी अरसाल कर दिया। कहा गया, अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी है कि गवर्नर आइन के मुताबिक नौमंतखब वज़ीर आला से बिला ताख़ीर हलफ लेने के पाबंद है। हम सब का मकसद यही है कि अवामी मैंडेट का एहतराम और आइन की बालादस्ती हर हाल में कायम रहे। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी पूरा करेगा। जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। खैबर पख्तूनख्वा जाएं और आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसल करीम कुंडी से कहा, वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करता हूं कि अपना जहाज गवर्नर KP को दें। दिया जाए। सीज फायर डिक्लेयर किया गया है। इजिप्ट में इस सीज फायर पे दस्तखत भी किया गया। तारीख में हमने देखा है कि अगर किसी ममालिक ने तारीख का सबसे ज़्यादा सीज फायर्स तोड़े हैं तो वो भी
ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है, तो इसलिए जबकि हम इस सीज़ फायर को वेलकम करते हैं, ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है, तो इसलिए जबकि हम इस सीज़ फायर को वेलकम करते हैं। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। शायद किसी को मालूम ना हो, खैरपुर में भी एक स्पेशल इकनॉमिक जोन है जो दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन में शामिल है। ये तो सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया में गुज़श्ता 2 साल में तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी और बच्चों की अमवात देखी गई। तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इजराइल है। बेचैनी, डर, खतरा और खौफ है कि इस बार भी धोखा ना हो जाए। उम्मीद रखते हैं गजा में सीज़ फायर जारी रहेगा। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी का अहम मशावरती इजलास, अवामी मुफाद में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ सियासी तावन जारी रखने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास, पार्टी हिकमत अमली, तंजीमी अमूर और सियासी फैसलों पर गौर किया गया। फरीदगंज में DLP का पुरतशद्दुद एहतजाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, मुतअद्दिद मुलजिम गिरफ्तार, साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा फरार हो गए। 12-13 अक्टूबर के पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों अहलकार जख्मी हुए। पुलिस सराह के मुताबिक हजूम ने पथराव, डंडे, पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतअद्दिद पुलिस अहलकारों से असलहा छीन कर फायरिंग की गई। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जलाई गई। मुतअद्दिद दुकानें भी नजर आतिश हुई। पुरतशद्दुद मुजाहरे में 48 पुलिस एहलकार जख्मी, 17 को गन शॉट्स के जख्म आए। तसादुम में 3 TLP कारकुन और 1 राहगीर जाबाक, 30 शहरी जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP के सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी का पता लगा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कहा गया है कि दोनों खुद को पुलिस के हवाले कर दें। ऐसा ना हुआ तो दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शरपसंद अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब पुलिस का सरबराह TLP साद रिजवी के घर पर छापा, करोड़ों रुपए और जेवरात बरामद। बरामदगी तफसीलात जारी। छापे के दौरान 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी बरामद। 6 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मालियत का 1 किलो 922 ग्राम का सोना मिला। भारतीय करेंसी समेत बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE की करेंसी भी बरामद। गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से ज्यादा है। GT रोड मरीज के ट्रैफिक के लिए बहाल, मुकम्मल क्लियरेंस जारी कर दी गई। लाहौर के दाखिले और खारजी रास्ते भी खुल गए। मोटरवे M2 और 3 पर भी ट्रैफिक बहाल। लाहौर में मेट्रो बस और ट्रेन सर्विस भी चल पड़ी। इस्लामाबाद में हाईवे एक्सप्रेस को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। फैजाबाद 4 मुख्तलिफ पॉइंट से ट्रैफिक के लिए सील। रावल डैम चौक से फैजाबाद जाने वाली सड़क भी आम ट्रैफिक के लिए ना खुल सकी। मेट्रो बस सर्विस जुड़वा शहरों में जज्बी तौर पर बहाल। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत मजीद 6,900 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 4,35,100 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,916 रुपये इजाफे से 3,73,028 रुपये। आलमी बाजार में फी औंस सोना $69 महंगा हो गया। पंजाब में नया बल्दियाती बिल मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन का नया हल्का बंदियों का ऐलान। हल्का बंदियों का अमल 31 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। 8 दिसंबर को खत्मी फहरिस्त जारी किए जाने का इम्कान। बल्दियाती इंतखाबात रवा साल दिसंबर के आखिर में मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात न करवाने के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। मुल्क में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को मोबाइल डेटा पर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात। PTCL के मुताबिक इंटरनेट मजीद सुस्त रवि और तातुल का शिकार हो सकता है। समुद्री केबल में नस्ब रफ्टर की मुरम्मत का काम जारी है।